Hello students, good morning. Beta, we had been studying the chapter Kings and Chronicles. Kings and Chronicles. And 8.2 point was information and empire, about which we studied the last day. That was that the keeping of exact and detailed records was a major concern of the Mughal administration. मतलब सटीक सूचनाओं का लेखा जोखा रिकॉर्ड के रूप में रखना जो है इट वॉज ए मेजर कंसर्न ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था है। एंड दीज रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेन्ड बाय दोज वे कॉल्ड वाकिया नवीस एंड बाय वकील्स। वकील्स वेयर द एजेंट्स ऑफ नोबल्स एंड आल्सो ऑफ रीजनल रूलर्स। ठीक है, जो वकील होते थे वो नोबल्स के एजेंट होते थे और साथ में रीजनल रूलर्स के भी एजेंट होते थे। ठीक है, और जो वाकिया नवीस होते थे ना, वाकिया नवीस दोज वेयर एज ए कोर्ट राइटर्स, उनको जो है कोर्ट का लेखक माना जाता था। ठीक है ना। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन वेयर कैरीड वेयर रीच्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय कसीद और पथमार। उन्हें जो कसीद या पथमार कहा जाता था। हु वेयर दोज वेयर बेटा द रिले ऑफ फुट रनर्स, यानी पैदल दौड़ करके पहुंचाने वाले वो लोग हुआ करते थे, जिन्हें कसीद या पथमार कहा जाता है। ठीक ना। और इस तरीके से हमने ये पढ़ा कि द एम्पायर वॉज कनेक्टेड बाय ए सर स्प्रिंगली रैपिड इंफॉर्मेशन लूप फॉर पब्लिक न्यूज। कहने का मतलब ये है कि पूरा साम्राज्य जो है ना, ये बहुत तीव्र सूचनाओं के तंत्र से जुड़ा हुआ था। कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत थोड़े समय में ही राजा की जो है प्रांतों तक पहुंच जाती थी और प्रांतों की सूचनाएं जो है राजा तक आ जाती थी। ठीक ना। एंड नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बियॉन्ड द सेंटर। बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब हो गया बेटा बियॉन्ड द सेंटर, केंद्र से परे, केंद्र से परे बियॉन्ड द सेंटर, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रांतीय प्रशासन। मतलब जिस तरीके से कि योर कंट्री इज सो लार्ज कंट्री एंड इट इज डिवाइडेड इन सेवरल स्टेट्स ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन है टू मैनेज द रूल्स। your country is divided in several states. In the same way, in the past the Mughal empire was also divided in provincial। ठीक ना, उस प्रोविंसेज, उस समय मुगल साम्राज्य भी प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज बियॉन्ड द सेंटर, यानी केंद्र के बाहर। ठीक ना, केंद्र से परे, उसके बाहर क्या था? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रांतों में बटा हुआ था पूरा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की क्या स्थिति थी। ठीक है बेटा, तो चलिए चलते हैं। लेट अस स्टार्ट अबाउट दैट पॉइंट। इट इज रिटन हियर द डिवीजन ऑफ फंक्शंस, द डिवीजन ऑफ फंक्शंस established at the center was replicated in the provinces, मीन्स सूबाज। बेटा प्रोविंसेस, स्टेट्स को सूबाज भी कहते हैं, सूबा कहते थे। ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि दोज फंक्शंस विच वेयर एस्टेब्लिश्ड इन द सेंटर दोज वेयर रिवाइज्ड इन द स्टेट्स आल्सो। जो कुछ भी कार्य नियम कानून जो है केंद्र में थे वो सारे के सारे उनके प्रांतों में भी दोहराए जाते थे। ठीक ना। एंड द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड गवर्नर। जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि जो प्रांतीय प्रशासन था उसका जो हेड था उसको गवर्नर कहा जाता था या सूबेदार भी कहा जाता था। ठीक ना। व्हाट डिड ही डू बेटा? तो बेटा ही रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर अबाउट ऑल द न्यूज़ इंफॉर्मेशन ऑफ हिज प्रोविंसेस। अपने प्रांतों की सारी सूचनाओं को, जानकारियों को वो सीधे डायरेक्ट जो है सम्राट के पास भेजा करता था। ठीक ना। कौन करता था? सूबेदार। सूबेदार वॉज ऑथराइज टू मीट द एम्परर डायरेक्टली एंड टू टेल हिम अबाउट ऑल द न्यूज़
एंड इंफॉर्मेशन। तो ये काम जो है गवर्नर का होता था। तो गवर्नर कहाँ से सूचनाएं प्राप्त करेगा बेटा? तो बेटा उसके लिए भी जो है वहाँ पे वो बात थी क्या, जैसे कि सेंटर में हुआ करता था ना, वहाँ पे कौन होते थे? वहाँ पे दीवान होते थे, बख्शी होते थे, सदर होते थे। तो उसी तरीके से इसके लिए सूबेदार के लिए भी, ठीक ना, सूबेदार के लिए भी हियर वी आर आल्सो द सब ऑर्डिनेट्स ऑफ सूबेदार इन द प्रोविंसेस सेम एज वेयर इन द सेंटर एज दोज वेयर दीवान, बख्शी एंड सदर। जैसे कि सेंटर में दीवान, बख्शी और सदर होते थे ना किंग के लिए, उसी तरीके से सूबेदार के लिए भी प्रांतों में ये होते थे। ये सूचनाएं एकत्र करते थे और सूबेदार को देते थे, और सूबेदार उसके बाद जो है डायरेक्ट एम्परर को दिया करता था, ठीक है ना। और अब बात आती है बेटा कि जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस को क्या आप समझ रहे हैं? जो कि साम्राज्य। हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, हेलो। हाँ क्या वो सॉरी मैनेजर साहब आ गए थे तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ठीक है। चलिए लेटेस्ट से स्टार्ट। तो चल रहे थे बेटा, हम लोग ये बता रहे थे कि सूबेदार की हेल्प के लिए कौन कौन होते थे। ठीक सेंटर की तरह व्यवस्था यहाँ पे भी थी। दीवान होते थे, बख्शी होते थे और सदर होते थे, जो सूचनाएं देते थे सूबेदार को, और सूबेदार जो है वो सारी सूचनाएं सीधे सम्राट को देते थे। चलिए अब इसके बाद तो बेटा प्रोविंसेज यानी सूबाज, जो सूबा थे, यानी जो प्रांत थे, उनको सूबा भी कहा जाता था, ठीक ना। तो दोज वेयर डिवाइडेड इन सरकार। व्हाट वेयर सरकार बेटा? इट वेयर द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट टाइप लेवल। जैसे हम लोग के राज्य को डिस्ट्रिक्ट लेवल में बांटा जाता है ना, इन द सेम वे दोज वेयर कॉल्ड सरकार इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनी स्टेट। तो सूबाज को जो है, सूबा को सरकारों में बांटा गया था, है। और जो वहाँ का कमांडेंट होता था, यानी द हेड ऑफ द सरकार वॉज कॉल्ड फौजदार, यानी कि कमांडेंट्स, ठीक ना। उस सूबा के जो सरकार, सूबा को जो सरकारों में बांटा जाता था, सरकार क्या होती थी? सरकार होती थी जनपद स्तर की जो छोटी इकाई होती थी, जो सूबा से छोटी होती थी, यानी एक सूबा को कई सरकारों में बांटा जाता था, ठीक ना। सूबाज वेयर डिवाइडेड इन सरकार्स for the administration and the head of the sarkar were called फौजदार और कमांडेंट्स। और जो सरकार के सुप्रीमो होते थे उनको हम कमांडेंट्स कहें या फौजदार कहें, ठीक ना। एंड दोज कमांडेंट्स कंट्रोल्ड अ बिग आर्मी, अ लार्ज आर्मी ऑफ कैवलरी एंड ऑफ मस्कटर्स यानी कैवलरी मीन्स बेटा द आर्मी ऑफ द हॉर्समैन, घुड़सवारों की सेना होती थी। एंड मस्कटर्स मीन्स दो सोल्जर्स हो यूज द गन्स, वो सिपाही जो कि बंदूक का प्रयोग करते थे, उन्हें मस्कटर्स कहा जाता था, ठीक ना। तो घुड़सवारों की और मस्कटर्स की सेना जो है इसे कमांड करता था कौन? फौजदार, ठीक ना, जो इस सरकार का मालिक होता था, ठीक है। चले चलते हैं। और सरकार जो है अब तमाम डिस्ट्रिक्ट में बटी होती थी, और डिस्ट्रिक्ट को जो है, यानी सरकार का मतलब डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी ये सरकार डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो गया, ये तो बताया आपको। तो सरकार जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम समझ रहे हैं, दैट वाज नेक्स्ट डिवाइडेड इन परगना। अब देखिए जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट को जो है बांटा गया ना, ब्लॉक्स में बांटा गया ना, तो ब्लॉक को हिंदी में हम जो है क्या कहते हैं? क्षेत्र कहें या परगना भी कहते हैं। जैसे आपका, आप लोगों के लिए परगना क्या आपका? करंडा है। इन द सेम वे द सरकार मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स वेयर डिवाइडेड इन परगनास, ठीक ना। और परगना को हम क्या मानेंगे? उसे हम सब डिस्ट्रिक्ट मान लेंगे, यानी कि उप जिला मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए वहाँ का अब तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो हाउ वाज दैट कंट्रोल? तो चलिए लेट अस सी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परगना यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट परगना was controlled by 3 semi-hereditary officers. Semi-hereditary officers, सेमी का मतलब होता है बेटा अर्ध, हाफ। हेरिडेटरी का मतलब होता है वो आनुवंशिक, ठीक ना। ऑफिसर्स में अधिकारी, यानी कि अर्ध वंशानुगत अधिकारियों के द्वारा, ठीक ना, इसे कंट्रोल किया जाता था। और वो कौन होते थे? 3 semi-hereditary officers. Who were those? तो बेटा those were कानूनगो। And who were the कानूनगोस?
व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कानूनगोस? तो बेटा दोज वेयर द कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इनको जो है राजस्व से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको मेंटेन करना होता था, वो क्या कहलाते थे? कानूनगो, ठीक ना। एंड द सेकेंड पोस्ट वॉज चौधरी। हु वेयर चौधरीज बेटा? दोज वेयर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, यानी राजस्व का जो संग्रह हो रहा है, जो कलेक्शन हो रहा है, पैसा धन की प्राप्ति हो रही है, ये उसके इंचार्ज होते थे, यानी उसके मालिक होते थे, प्रभारी होते थे, रिस्पॉन्सिबल होते थे, ठीक ना। एंड द थर्ड वॉज कॉल्ड काजी। हु वेर काजी बेटा? दीज वेर अ टाइप ऑफ जज हु सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल डिस्प्यूट्स, जो लोकल विवादों का निपटारा करते थे उन्हें हम काजी कहते थे, ठीक ना। तो इन दिस वे द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन at Pargana was controlled by 3 semi-hereditary officers. Who were those? Those were Kanungo, Chaudhary and Kaji. ठीक है, चले चलते हैं आगे. Each department of administration maintained a large support staff of, यानी कि जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था वहाँ पे जो है तमाम स्टाफ वाले होते थे जो सपोर्ट करते थे अपने उस सुप्रीम ऑफिसर को. वहाँ पे कौन कौन से क्लर्क होते थे? हर एक जगह छोटे सा, जैसे आप ब्लॉक पे मान लीजिए, ब्लॉक यू कैन सी सेवरल क्लर्क्स इन योर ब्लॉक्स ऑफिसेस, इन द सेम वे इन योर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ठीक ना. तो उसी तरीके से हर जगह जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए सपोर्टर स्टाफ होते थे. उसमें कौन कौन होते थे बेटा? उसमें होते थे क्लर्क्स होते थे, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स एंड अदर्स, यानी तमाम जो वहाँ पे लिपिक काम करते थे, जिन्हें आप क्लर्क कहें, लिपिक कहें, अकाउंटेंट कहें, लेखाधिकारी कहें, ऑडिटर कहें, जो ऑडिट करता हो, किसी चीज़ की सुपरविजन करता हो, मैसेंजर्स या अदर्स, ये सारे के सारे सपोर्ट करते थे और अपने उस सुप्रीम अथॉरिटी को सारी सूचनाएं देते थे, ठीक ना. और वो सूचनाएं उसके बाद पहुँचती थी एम्परर के पास. चले, एंड which was the language which was used for the official works? तो बेटा at that time the language which was used for official works was mostly personal languages, यानी ऑफिशियल वर्क को मेंटेन करने के लिए पर्सनल लैंग्वेज का यूज किया जाता था. लेकिन फॉर मेंटेनेंस ऑफ द लोकल रिपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन was also used the local languages as a विलेज अकाउंट्स, यानी कि ग्राम स्तर पर कोई सूचना एकत्र करनी हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था. जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र की हो तो मराठी लैंग्वेज यूज़ कर दी जाए, वेस्ट बंगाल का तो बंगाली यूज़ कर दी जाए, ठीक ना. इस तरीके की बात उस समय होती थी. चलिए आगे चलते बेटा. बट इवन ऑल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स वेयर सो स्ट्रिक्ट, बट कैन यू कंसिडर दैट all everywhere was there peace, calmness in the whole Mughal Empire? No, it was not at all. But instead of it, there were several types of conflicts. What were those conflicts? So beta, it was found that the jamidars and the representative of the Mughal emperors had some conflicts. यानी जमींदारों के बीच में, जमींदार कौन थे बेटा? जमींदार were the owner of the lands and who provided their lands to the peasants and collected the tax, the agriculture production as a tax of their fields. यानी जमींदार वो होते थे जो अपने खेतों को किसानों में बांटते थे और उनसे टैक्स के रूप में अनाज लें या जो कुछ भी लिया करते थे, यानी वो ओनर होते थे, ठीक ना. और जो मुग़ल एम्परर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो जो भी हों, चाहे वो कमांडेंट हों या जो भी अधिकारी हों, उनके बीच में जमींदारों से जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करती, विवाद हो जाता था. तो उसमें क्या होता था? क्योंकि किसान जो है जमींदार से जुड़े होते थे, हाँ, बिकॉज द पीजेंट्स वेयर बिलोंग टू द जमींदार, सो ऑफन इट वॉज सीन दैट जमींदार्स एंड पीजेंट्स अलॉन्ग विद अपोज्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुगल एम्परर. यानी मुगल सम्राट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनसे इनका विवाद हो जाता था. उसमें जो पीजेंट्स होते थे वो जमींदार का सपोर्ट करते थे. तो ऐसी बातें पता चली हैं, ठीक ना. तो
व्हाट डिड यू स्टडी, लेट अस रिवाइज। तो इसमें बेटा आपका यू हैड टू स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज बियॉन्ड द सेंटर, यानी केंद्र से बाहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में आपको पढ़ना था। दोज दैट वाज कॉल्ड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रांतीय शासन। तो बेटा एज योर कंट्री इज डिवाइडेड इन सेवरल स्टेट्स इन द सेम वे in the reign of Mughal Empire, the whole empire was also divided in several provinces, and the head of the provinces was called the governor and also called Subedar, who informed the emperor about all the informations of his provinces. यानी मालिक जो होता था गवर्नर होता था, सूबेदार होता था, जो कि सम्राट को सारी सूचनाएं देता था। एंड for the help of governor there were also three persons, Diwan, Bakshi and Sadar, just like it were in the center। जैसे केंद्र में होते थे वैसे ही जो है प्रांत स्तर पे भी ये तीन लोग होते थे जो सारी सूचनाएं गवर्नर को देते थे। इसके बाद गवर्नर जो है सम्राट को देते थे, ठीक है। और जो प्रोविंसेस थी उनको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के रूप में सरकार में बांटा गया था। जो उस सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी होता था उसे फौजदार कहा जाता था। फौजदार जो होता था वह कैवलरी और मस्कटर्स जैसी विशाल सेना का मालिक होता था। और फिर सरकार को यानी डिस्ट्रिक्ट को फिर परगनाज में यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया। और लोकल डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे दिए हुए द अरेंजमेंट ऑफ 3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर्स, 3 जो है अर्ध आनुवंशिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। दोज वेयर कानूनगो हु वेयर कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, द चौधरी हु वेयर द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड द कॉजी हु वेयर द इन फॉर्म ऑफ जज, लोकल जज, ठीक ना, ये कंट्रोल करते थे। और there was also a supporting staff for helping the their officers. Those were clerks, accountants, auditors, messengers and others, ठीक ना। And the language which was used to maintain the records, that was especially the Persian language, but to maintain the local administration, the local language was also used, ठीक ना। And there were also some type of conflicts between the Jamidars and representative of the Mughal emperors, in that conflict the peasants supported the Jamidars and those Jamidars and peasants opposed the state representatives, ठीक ना। तो ये आज के लिए बस इतने बेटा, अगले दिन दूसरा सेंड करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।